इस समय एक बयान जो पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है कि अब देश पे कोई भी आतंकी हमला होता है उसे देश पे सीधा हमला माना जाएगा। हाल ही में हुए दिल्ली के लाल किले के पास हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या भारत फिर से पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? इस पर भारत सरकार क्या कर सकती है और पाकिस्तान की इस पे क्या प्रतिक्रिया है? चलिए इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में समझते हैं। 10 नवंबर की सुबह दिल्ली में जोरदार कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत की राजधानी जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर पल मौजूद रहते हैं, वहां दिन दहाड़े एक कार धमाके ने हर भारतीय के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। पहले इसे एक मामूली हादसा बताया गया और कहा गया कि शायद सिलेंडर फटा होगा या कार में कोई तकनीकी खराबी आई होगी। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंची तो उन्होंने हर टुकड़े और हर मलबे का विश्लेषण किया, तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सबूत सामने आने लगे। मौके पे जो रासायनिक अवशेष मिले उनमें अमोनिया नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल जैसे तत्व पाए गए और ये साफ हो गया कि कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित आतंकी हमला था। अमोनिया नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण है जो अक्सर बड़े पैमाने पर धमाका करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मिश्रण पुलवामा जैसे आतंकी हमलों में भी इस्तेमाल हुआ था। अमोनिया नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल की खासियत यह है कि इसे बनाना आसान और लागत कम होती है, लेकिन इसका असर बहुत विनाशकारी होता है। अब तक की जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की जांच में इंटरसेप्टर कॉल और डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए। इन साक्ष्यों में पाकिस्तान से संपर्क की पुष्टि हुई है और इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। ये वही संगठन है जिसने 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पे आत्मघाती हमला करवाया था। भारत ने इस संगठन को प्रतिबंधित घोषित किया है और इसके प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने भी वैश्विक आतंकी घोषित किया है और इस बार यही संगठन फिर से चर्चा में आ गया है। इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑपरेशन शुरू किया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर डिजिटल डिवाइस, सिम कार्ड, लैपटॉप और विस्फोटक जैसे सामग्री बरामद की गई। जांच में अभी तक ये सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क स्लीपर सेल मॉडल पे काम करता है, यानी ये लोग सालों से सामान्य लोगों की तरह रहते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। इनका लक्ष्य था कि राजधानी में एक ऐसा धमाका करना जो पूरे देश में डर फैला दे। अभी तक शुरुआती सबूतों के आधार पर दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के तार सीधे पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़ रहे हैं। तो सवाल वही, क्या भारत फिर से पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारत से रिक्वेस्ट की थी, तब भारत सरकार ने अपनी शर्तों पे सीज फायर करने के लिए तैयार हुआ था, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि देश पे कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे देश पे हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत अब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पे कर सकता है और मोदी जी ने कह दिया है कि जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के आतंकी फिर ये गलती कर चुके हैं। पाकिस्तान को पता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं, इसलिए पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है और उसे पता है कि भारत अब आतंक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। भारत अभी तक कई आतंकी हमले झेल चुके हैं, जिसमें से 2001 का भारत संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला, 2016 में उरी हमला और 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला। लेकिन भारत अब इन हमलों को झेलने वाला नहीं है। अब भारत इन आतंकवादियों को उसी के घर में घुसकर मारेगी। लेकिन कुछ लोग तो इसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की विफलता बता रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये वही भारतीय सुरक्षा एजेंसी हैं जिसने कई ठिकानों पे छापेमारी की और कई साजिशों को विफल कर दिया। वरना इन लोगों का प्लान बहुत ही खतरनाक था। इनका प्लान पूरे भारत को दहलाने का था। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय ने भी इस हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला करार दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत की धरती पर आतंकी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त शब्दों में कहा है कि हमारी एजेंसियां इन साजिशों की जड़ तक पहुंचेगी और साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस घटना को आतंकी हमला करार दिया, लेकिन कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों ने इसे भारतीय सुरक्षा एजेंसी की विफलता बताने की कोशिश की, यानी कि वही पुरानी रणनीति जहां वे खुद की जिम्मेदारी से बचते हैं और भारत को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि आतंकी परछाई अभी भी हमारे बीच मंडरा रही है। ये हमला सिर्फ कार पे ही नहीं हुआ, यह हमला भारत की शांति, विश्वास और सुरक्षा पे हुआ है।
लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब भारत को चुनौती दी गई, भारत पहले से कई ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की बात दोहराना सही होगा कि हमारी एजेंसियां इन साजिश की जड़ तक पहुंचेगी और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। भारत तैयार है, भारत सजग है और भारत आतंक के हर इरादे को कुचलने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।